नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख हो गई है 20 अक्टूबर 2024। लेकर आ गए हैं धान की तेजी मंदी रिपोर्ट। दोस्तों बात करेंगे धान के माहौल की। आज मंडियों में क्या हुआ, कल क्या हुआ था, धान के भाव क्या चल रहे हैं, टॉप भाव क्या चल रहे हैं, लोअर में क्या रेंज है, अपर में क्या रेंज है, चावल के भाव की बात करेंगे और विदेशी घटनाओं की भी बात करेंगे। तो दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। तो दोस्तों रिपोर्ट की बात करते हैं। ये रिपोर्ट हमने जो है हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर भी डाली है, कल ही डाल दी थी और आज भी हमने भाव डाले हैं। तो जिस भाई को ज्वाइन करना है तो नीचे नंबर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर संपर्क कर लेना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, आज तो रविवार था, बहुत कम मंडियां खुली थी, काफ़ी मंडियों में छुट्टियां रही, करवा चौथ का त्यौहार भी है। सभी किसान भाइयों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे। और बात कर लें मंडियों की, तो भाई कुछ मंडियों में आवक हुई है, कुछ में नहीं हुई, कई मंडियों में छुट्टी थी। आज जो बाज़ार का माहौल ओवरऑल देखने को मिला, बाज़ार में हल्की फुल्की तेज़ी दर्ज हुई है। 11-21 में भले ही नहीं हुई, लेकिन 1509 में जो एक गिरावट का दौर चल रहा था, जो दबाव में चल रहे थे भाव, वहाँ से थोड़ा सा उठाव देखने को मिला है। मैं खुद मंडी गया था, कल मैं रोहतक मंडी गया था, आज बेरी मंडी में हमने विजिट करी और व्यापारियों से बात करी, आड़तियों से बात करी, परचेजरों से भी हमने बात करी है। तो पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज 11-21 का जो टॉप से टॉप भाव है वो 4221 रुपये का देखने को मिला है। 17-18 में जो रेंज बनती दिखी है वो 3800 3850 की बनती दिखी है। एक आध जगह 3900 के भाव लगे थे 1-2 दिन पहले, लेकिन कन्नौर मंडी में 4300 के भाव लगे थे 2-3 दिन पहले, लेकिन उसके बाद से 101 रुपये का जो है मार्केट 11-21 में कमज़ोर सा देखने को मिला। आवक थोड़ी सी बढ़ी है कुछ मंडियों में, हर मंडी में एक आध ढेरी 11-21 की दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आप मार्केट की बात कर लेते हैं भैया। इस समय जो माहौल है ऐसा है कि भाई पिछले साल नुकसान काफ़ी हुआ था मिलर्स को और निर्यातकों को, क्योंकि भाई पहले तो महंगे भाव में धान लिए गए 5-5 हज़ार रुपये के, उसके बाद काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। तो हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बावजूद भी इतनी सारी दिक्कतें आई थी, फिर भी जो निर्यात है वो बढ़िया हुआ है। 52 लाख टन का जो है निर्यात हो चुका है। ये अपडेट जुलाई तक की, जुलाई के बाद अगस्त निकल गया, सितंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है। तो मतलब और आप 5-7 लाख टन और मान के चलें तो लगभग 55-60 के करीब जो है निर्यात हो चुका होगा अभी तक। ये दोस्तों कहीं पर आधिकारिक डाटा नहीं है, जो 55-60 का 52 का डाटा जो है आधिकारिक है। 52 लाख टन तो दोस्तों हो चुका है, और क्योंकि थोड़ी सी 2-3 महीने में और भी हुआ होगा, तो लगभग जो है 60 लाख टन आप मान के चलिए। तो निर्यात जो पिछले साल हुआ था वो केवल 45 लाख टन का था, 45 या 49 लाख टन का था, तो उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो भैया इतना एक्सपोर्ट हो गया, भारत में लगभग 80 लाख टन के आसपास में भाई बासमती चावल जो है पैदा ही होता है, तो लगभग 60 के करीब में निर्यात हो गया। और घरेलू कंजप्शन भी है। आप सोच लो कि हम 1121 लाख टन गेहूँ जो है पैदा करते हैं और बहुत ज़्यादातर को खा ही लेते हैं, तो भैया चावल भी हम खा ही रहे हैं। तो जो है 20 से 1 लाख नहीं तो 15-1 लाख टन तो हमने खा भी लिया, क्योंकि भाई शादी ब्याह में बासमती चावल जो है यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाइयों इतना बड़ा स्टॉक होगा, बिल्डरों के पास स्टॉक पड़ा है, ऐसी बातें बहुत जो है सुनने को मिल रही हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। या तो ये निर्यात का डाटा झूठा है या फिर माल है नहीं, ये दो ही कंडीशन है। रही बात 1509 की, तो 1509 का भाई 60 में भी तगड़ा उत्पादन हुआ था। करनाल मंडी में लगा लो, गंगो मंडी लगा लो, आसपास की मंडियां हैं, ज़बरदस्त आवकें हुई हैं। तो 1509 का तो भैया स्टॉक है। धान का मैं बात कर रहा हूँ, चावल का तो शायद उसका भी नहीं होगा, क्योंकि महीने 2 महीने में चावल दोस्तों निकाल ही देते हैं, तो जो नया धान है उसके भी चावल दोस्तों बन गए होंगे। तो 1509 का हम मान के चल सकते हैं, लेकिन 11-21, 17-18 और 14-01 जैसी जो वैरायटियाँ हैं इनके स्टॉक दोस्तों नहीं होंगे। ये रिपोर्ट मैंने रखी है, आप शायद पढ़ भी रहे होंगे इसको। पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं भाइयों से डायरेक्टली दोस्तों बात करना चाहता हूँ। तो आपको बता दें कि भाई परचेजरों से हमने बात की, उन्होंने जो है बताया कि भाई लोग डर रहे हैं, पिछले साल जो नुकसान हुआ है सोच रहे हैं कि उसकी भरपाई किसी तरह हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा माल पे जो रेट बढ़ा रहे हैं वो डर के बढ़ा रहे हैं, और एक दूसरे को देख के मतलब भाव जो है नहीं बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ी सी जो है रुकावट जो बनी हुई है इस टाइम, जो आपको दिख रही होगी बाज़ार में, एक ठहराव सा दिख रहा होगा, खासतौर पर 1509 में बिल्कुल मतलब 3100-3200 आके दोस्तों ब्रेक लग ही जाता है।
किसान की मजबूरी है क्योंकि कंबाइन से माल कटा लिया 1509 1847। तो अभी माल थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो उनको भी थोड़ा सा लोभ रहता ही है कि भाई अगर थोड़ा सा मॉइस्चर के साथ बिक जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा वजन बैठ जाएगा, लेकिन उसी उतने ही भाव भी वो लोग कम कर देते हैं। तो कोई इसमें ज़्यादा फ़ायदे वाली बात इतनी है नहीं, हालांकि नुकसान भी ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर सेम सेम सब मामला दोस्तों ये रह रहा है। तो किसान तो अपना माल दोस्तों 1847 हो या 1509 हो या 1692 हर भाव में बेच रहा है, लेकिन 1121 और 1718 में ये अलग चीज़ देखने को मिली है कि किसान अपने माल को रोक रहा है, बोल रहा है भाई इतने मान लीजिए 3600 के रेट लगे 3500 के रेट लगे तो किसान कह रहा है कि भाई इस रेट में अपना माल नहीं बेचूंगा, जबकि 1509 में ऐसी कंडीशन फिलहाल नहीं है। आज की अगर बात करें तो 1401 में खास तौर पर उठाव देखने को मिला। कैथल मंडी में 3350 के भाव जो है 1401 में लगे हैं, जो कि 2 दिन पहले 3100 साढ़े 3100 की रेंज वहाँ पर दिख रही थी, लेकिन अभी 3350 का भाव आया है तो थोड़ी सी उम्मीद जरूर बंधी है। चावल की अगर बात करें तो चावल में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। 1509 स्टीम क्वालिटी में 6350 के आसपास ही चल रहा है। टॉप से टॉप माल की बात करें, अगर गोल्डन सेला ये सब आप देख लीजिए। थोड़ी सी मैं सेला की बात कर लेता हूँ। 5400 का भाव है, यहाँ पर कोई ज़्यादा परिवर्तन है नहीं। 1121 में 8500 के ठीक ठाक से भाव है। 8500 का भाव इतना कमज़ोर नहीं है कि भाई धान का भाव बहुत बुरी तरह से पिट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल 10,500 10,800 के भाव थे, वो एक हाई रेंज थी और उसमें थोड़ा कुछ व्यापारी को चपत भी लग गई होगी, लेकिन ये भाव इतने मंदे नहीं है कि भाव बहुत ज़्यादा पिट जाए। 1718 की बात करें तो 7500 के भाव पे स्थिर है बाजार। यहाँ पर स्टीम क्वालिटी में बढ़िया से बढ़िया माल सेला में 7400 आप देख सकते हैं कि 7400 7500 स्टीम सेला लगभग बराबर यहाँ पर रेट देखने को मिल रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है इसमें जो है। अभी जो मंडियों में 3500 से लेकर जो 3800 3900 की रेंज 1718 में बनी है, तो कंबाइन में ज़रूर कम रेट लग रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कंबाइन के रेट को आप रेट ही मान कर मत चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हरा दाना और मॉइस्चर इसमें आ रहा है। तो आप हाथ क्वालिटी के भाव को ही जो है भाव के रेंज मान के चल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन दोस्तों क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। अगर क्वालिटी में 3000 के भाव में भी 1718 बिक रहा है, 2600 का भी एक भाव आया है, क्योंकि बहुत गीला एकदम ऐसा माल था कि आप हाथ में लेंगे तो आपका हाथ गीला हो जाएगा। इतना गीला माल भी दोस्तों आ रहा है। जो कंबाइन है चेन वाली जो काट रही है, तो आप केवल हाथ के भाव को ही बढ़िया सूखे हुए माल को टॉप मान के चले। टॉप से टॉप माल जो है वो भी इतना सूखा नहीं आ रहा है, इसलिए 100-200 रुपये का फर्क तो आप मॉइस्चर का मान के चले। अगर आपको 11-21 में 4200 4200 की रेंज दिख रही है तो 100 रुपये आप इसमें और प्लस करके चलिए। अगर अच्छा माल आएगा तो 4300 का भाव आज जो है बाजार में है। ऊपर की रेंज की हमने बात कर ली। सुगंधा वगैरह हैं, इनके भाव थोड़े से मंदे हैं। 2500 साढ़े 2500 की रेंज कहीं कहीं पे है, बाकी 2200 2300 साढ़े 2300 यही भाव देखने को मिल रहे हैं। PB1 की थोड़ी बात करना चाहूँगा दोस्तों। PB1 क्योंकि 1401 थोड़ा सा उठा है। PB1 भी कल रायसेन मंडी में 2900 के आसपास 2900 साढ़े 2900 के भाव दिखे हैं, और पिपरिया मंडी में भी हालांकि थोड़े से कम है वहाँ से, लेकिन कुल मिलाकर बाज़ार जो है बहुत धरातल पर चल रहा है और यहाँ से और ज़्यादा गिरावट की उम्मीद कम है। हमने बहुत पहले बताया था और आगे भी मुझे ऐसी ही उम्मीद है। चावल के भाव ने देख लिए। अभी बात कर लेते हैं कि 15 दिनों में क्या रुझान है। आज की मैं बात कर रहा हूँ। आज के अगर बाजार की बात करूँ, आज 70-80 रुपये बाजार तेज़ हुआ है। कैथल में कल 2790 के भाव थे, आज 2870 के हैं, तो यहाँ पर 80 रुपये की तेज़ी है। नरेला में भी 2800 के भाव हैं। ठीक ठाक से भाव कल के मुकाबले में थोड़े से उठे ही हैं 10-20 रुपया। जुलाना में 31 रुपये बाजार तेज़ हुआ है। 1401 की हमने बात कर ही ली है। PB1 और 1401 का जो भविष्य है उसके बारे में बात कर ली कि थोड़ा सा बाजार तेज़ यहाँ से हो सकता है। और 1401 में मुझे लगता है कि 3500 से लेकर 3800 के भाव जो है आराम से आपको मिल जाएंगे। PB1 में भी मुझे 3300 तक के भाव की उम्मीद है। जब बढ़िया माल आएगा तो अच्छे भाव यहाँ पर मिल सकते हैं। बहुत सारे किसान हैं MP के जिनको पिछली बार अच्छे भाव नहीं मिले थे, उन्होंने स्विच किया है 1718 और 1509 की तरफ, तो उससे भी थोड़ा सा PB1 का जो बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल रहा था उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। 11-21 17 की बात कर ली हमने। 4221 का आज का भाव कल नजफगढ़ मंडी में था, आज गन्नौर मंडी से ऐसे ही भाव आए हैं। मंडी वाइज हम बात करेंगे, रेवाड़ी से भी जो भाव मिला था 3621 का 1718 में। हाथ क्वालिटी में पिल्लू खेड़ा में 3800 तक के हैं। तो आज की जो अपडेट है वो 2 मंडियों से मिली। समालखा में 3701 का भाव लगा है, 21 रुपये की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। कैथल से कंबाइन की रिपोर्ट 3270 की है, और रेंज ओवरऑल 1718 में 3500 से लेके 3800 की, और 11-21 में 4000 से लेके 4221 की रेंज फिलहाल आप मान के चलें। पिछले साल से अगर मुकाबला करें तो
आज तो संडे है तो कल के भाव से भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ। कल जो है यानी कि 21 अक्टूबर 2023 को जो भाव थे 11-21 के 4650 के लगे थे। टॉप से टॉप भाव की मैं बात करूँ 17-18 में 4200 का भाव था 21 अक्टूबर 2023 को। तो भैया आज जो भाव है वो इससे लगभग 400 रुपये डाउन है 17-18 में भी और 11-21 में भी। 1401 में बड़ी गिरावट है। 1401 में भाव लगा था 4400 का पिछले साल 21 तारीख को, और PB1 में तो उससे भी ज़्यादा गिरावट है। 3950 का यहाँ पर भाव था पिछले साल, और अभी जो रेंज यहाँ पर दिख रही है जो 1401 में 3350 की टॉप से टॉप माल की, और PB1 के भाव तो 2950 पर जाकर ही दोस्तों थम गए हैं। अगर 1886 की बात करें, पिछले साल 4100 के भाव लगे थे, फिलहाल आवक इसकी हुई नहीं है। 1509 में कंबाइन की रेंज पिछले साल आज ही के दिन लगभग 3550 की थी, तो आज जो ये है 3200 3250 के भाव अभी भी कंबाइन में कहीं कहीं मंडियों में मिले हैं, क्योंकि हम पिछले साल के बिल्कुल टॉप भाव को दोस्तों लेकर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 11-21 इस समय 400, 17-18 300 के आसपास, और 1401 1000 रुपये के आसपास कमज़ोर चल रहा है। आगे कैसे रहेंगे बहुत हमने बात कर ली। देखो दोस्तों, अगर पॉजिटिव की बात करें तो आपको बता दूं कि भैया देखो, एक तो निर्यात बढ़िया हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉक है नहीं। अगर और डिमांड आएगी तो धान का भाव बढ़ा के ही लेना पड़ेगा। दूसरी बात, 1509 बहुत ज़्यादा हुआ है, और इसका जब एक्सपोर्ट होगा MEP है नहीं तो ज़रूर मिक्सिंग करेंगे। 11-21 को भी मिक्स करेंगे 1509 में, क्योंकि क्वालिटी का इतना ज़्यादा इशू इस बार रहेगा नहीं। तो 11-21 17-18 की बढ़िया डिमांड यहाँ पर रहने वाली है, इसमें कोई मुझे शक नज़र नहीं आता है। तो इसलिए इन दोनों में गिरावट का जोखिम कम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया माल को बढ़िया से पकने दें, ठीक है, अपनी लेबर की व्यवस्था कर लें। कंबाइन से भी कटवाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर का उतना फर्क आ जाता है। यहाँ पर रेट लगभग 7000 के आसपास चल रहे हैं कटाई के और झड़ाई के, जो लेबर ले रही है। और आपके यहाँ क्या रेट है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कंबाइन का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि ये मेरा जो रोहतक झज्जर का इलाका है, यहाँ पर 11-21 17-18 ज़्यादातर हाथ से ही कटता है। तो कंबाइन के रेट फिलहाल मेरे पास है नहीं, अगर आपके पास हैं तो आप जरूर से ज़रूर बताएं। तो भैया 17-18 11-21 में रेंज मैंने बता दी 4500 और 4200 की, ये भाव बनने के पूरे चांस हैं। अगर और डिमांड निकल गई आगे से और ऑर्डर आ गए तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन 5000 का भाव इस बार मुझे मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पिछले बार के जो घाटे हैं उनसे ज़रूर व्यापारियों और निर्यातकों ने सबक लिया होगा। तो ये सारी बातें हमने कर ली, पहले भी हमने बातें करी थी, रेंज आपको बता दी। मैं आज के थोड़े से आपको भाव बता देता हूँ, ये आप रिपोर्ट आप देख लें। हमने सबके जो भी अंदाजन भाव हैं वो लिखे हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। भाव की बात कर लें तो भैया 15 कंबाइन आज मतलौडा मंडी में 3024 में बिका है। हाथ क्वालिटी का 3642 का रेट आया दोस्तों, क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इस मंडी में जो है काफ़ी ऊंचे भाव रहते हैं। शायद वहाँ पर 1-2 ढेरी का जो भाव है वो काफ़ी ऊंचा चला जाता है। 3642 का रेट 1509 में आज देखने को मिला है, और ये रेट जो है लगभग पिछले साल के बराबर ही मैं इसको मान के इस समय मान के चल सकता हूँ। तो 11-21 17-18 की आवक हुई नहीं, जैसे ही होगी तो मुझे उम्मीद है कि जब इस मंडी का रेट आया 11-21 का तो 4500 के आसपास दोस्तों आ सकता है अगला रेट। अब बात करेंगे जाखल मंडी की, 1509 3050 है। बेरी में 3221 का भाव, हाथ में कंबाइन में 2831। समाल खा से भी रेट आया है 17-18 हाथ का 3701 का, 1509 3150, कंबाइन में 2731, 1847 2551। नाभा से रेंज आई 3205 की, कंबाइन में 17-18 की, 1509 की 3060 की, 1847 2780, सुपर 52 2525। DP कंबाइन की बात करें 1401 3100 का भाव है। फरीदकोट में 1509 कंबाइन में 3099, 1847 2800, रोहतक में 2839, मलोट में 2900, जींद में ठीक ठाक भाव 1509 3320, कंबाइन में 2850। 17-18 का रेंज यहाँ का भी आया है 3700 का, कंबाइन में 3250, 1847 हाथ में 2841, और 11-21 का भाव यहाँ पर 41 रुपये प्रति क्विंटल तक दोस्तों बोला गया है। पानीपत में 4051 का ठीक ठाक सा भाव है। 17-18 3681, कंबाइन में 3150, 1509 2801, कंबाइन में 1847 2600। कैथल में 1401 3351, 1509 2870। खैर मंडी सरबती 2331, 1509 हाथ में 2862, कंबाइन में 2622। नरवाना में 2825 का भाव कंबाइन का 1509, पेहवा में 2760, 1847 2680। हांसी में 2800 का भाव कंबाइन में 1509, खरखोदा में 2801, हाथ में 3131। नरेला मंडी की बात करें 1509 2800 है,
यहाँ पे कंबाइन में और हाथ में 3050 का रेट आया है। 1847 2700, 1718 यहाँ पर 3551 हाथ क्वालिटी में देखने को मिला है। नरेला मंडी पिछले 2 साल से दोस्तों ढीला प्रदर्शन जरूर दिखा रही है। हालांकि बीच में एक बार अच्छे रेट आए थे 3-4 महीना पहले 4800 1718, उसके बाद यहाँ पर कोई दमखम दोस्तों दिखाई नहीं दिया है। गंगाओं में 2770 की रेंज है, कंबाइन की 1509, सोनीपत में 3031 हाथ में, कंबाइन में 2781, कोसी में 2670, समालखा की बात हमने शायद कर ली है 1509 3180, कंबाइन में 2731, 1847 2500 इसकी बात हम दोस्तों कर चुके हैं। बरवाला में 2831 भी का है 1509, गढ़ मुक्तेश्वर 2951 हाथ में, कंबाइन में 2651, सुगंधा 2451, सरबती 2321, ताज भी का है 2301, RS10 2301। गोहाना मंडी बड़ी मंडी है दोस्तों, हाथ में 1509 3282, कंबाइन में 2906, 1718 3541। जींद की बात हम कर चुके हैं 3320 का यहाँ पर रेंज हाथ में 1509 की, कंबाइन में 2850। बेरी में 2831 कंबाइन में, हाथ में 3221 1509 है। फजिल का 2931 की रेंज है। नारनौद में कंबाइन के भाव यहाँ पर 2850, हाथ में 3250। हाँसी में 1509 2800, हाथ में 3250, 1718 कंबाइन 3250। नूह में 1509 2981 है, 1509 कंबाइन में 2650, 1718 3500 का भाव। नजफगढ़ में 3150 भी का है 1509, हाथ में 1121 4000 है और 1718 3600। गन्नौर में 4231 का भाव, ये टॉप भाव आज का 1121 का, 1718 3751 ठीक ठाक सा भाव। 1509 3171, इसकी बात हमने कर ली। मतलोडा की जाखल की बात कर ली, ये भाव थोड़े से रिपीट हो गए हैं तो इनकी बात दोस्तों हम नहीं करेंगे। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, अगर आपकी कोई मंडी छूट गई है तो आप यहां पर भाव देख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों धान के भाव, मोटी मोटी मैंने बात कर ली, तेजी मंदी की बात कर ली। और आपको क्या लगता है कि धान का भाव क्या रहने वाला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, एनालिसिस हमारा कैसा लगा, और प्रीमियम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो नंबर हम दे देंगे, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ रियल टाइम में आपको भाव मिलेंगे, जैसे ही बोली होगी सेम टाइम आपको भाव दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों मंडी भाव टुडे का जो है ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।